ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 20 से 28 तक की व्याख्या करते समय हमने यह जाना था कि अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहता है जो शत्रु पक्ष यानी कौरवों की ओर से पांडवों से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित हुए हैं। इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण जो उसके सारथी हैं से कहा कि रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दें ताकि वह अपने शत्रुओं को ठीक प्रकार से देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, विरोधी पक्ष में खड़े अपने पिता में समान व्यक्तियों, गुरुजनों, मामाओं, पुत्र पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदयों को देखो। जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष में खड़े अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो वह व्यथित हो गया, दुखी हो गया तथा चिंता और अवसाद से भरकर भगवान श्री कृष्ण से बोला। भगवान कृष्ण से जो वचन कहे उसका वर्णन श्लोक 28 से श्लोक 46 तक में हुआ है। इस वीडियो में हम श्लोक 28 से श्लोक 37 तक ही कवर करेंगे। श्लोक 28 से 30 अर्जुन उवाच इस प्रकार है। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संहृष्टे हस्तात् कचैव परिधेयते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमत्येव च मे मनः। हिंदी अनुवाद है। युद्ध की इच्छा से उपस्थित बांधवों को देख कर हे कृष्णा, अंग स्थिर हो रहे हैं मेरे और मुख मेरा है सूख रहा। शरीर कंप कपाता है मेरा और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथों से गांडीव सरक रहा और त्वचा जल रही है मेरी। खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और भ्रमित हो रहा है मन मेरा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि इन सब रिश्तेदारों को देखकर तो मेरे अंग ही स्थिर पड़ गए हैं, मेरा शरीर ढीला हो गया है, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांपने लगा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथों से मेरा धनुष गांडीव सरक रहा है, नीचे गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं ठीक प्रकार से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन बहुत भ्रमित है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मेरे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। श्लोक 31 से श्लोक 33 में अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हिंदी अनुवाद है। सभी लक्षण विपरीत ही देख रहा हूं हे केशव और ना ही कल्याण देखता हूं स्वजनों को मार कर। ना ही है विजय की इच्छा ना राज्य और भोगों की हे कृष्णा। क्या लाभ गोविंद ऐसे राज्य भोगों और जीवन का जिनके लिए चाहिए ये सब राज्य भोग और सुख। खड़े हैं युद्ध में वही त्याग आशा अपने प्राणों और धन की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि इस युद्ध में मैं सभी प्रकार के विपरीत लक्षण देख रहा हूं। हमारे विरोध में स्वजन ही खड़े हुए हैं। इन स्वजनों को मारकर
अपने रिश्तेदारों बंधु बांधवों को मारकर मैं किसी प्रकार का कोई कल्याण या लाभ नहीं देखता हूँ। मेरी कोई विजय की इच्छा नहीं है, ना कोई राज्य चाहता हूँ, ना कोई भोग चाहता हूँ। ऐसे राज्य, भोग और जीवन का क्या लाभ जहाँ अपने ही रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को मारना पड़े। विडंबना है कि जिन रिश्तेदारों के लिए, बंधुओं के लिए ये सब राज्य, भोग और सुख चाहिए, वही अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर हमारे विरोध में इस युद्ध में आ खड़े हुए हैं। श्लोक 34 और 35 अर्जुन उवाच इस प्रकार है। आचार्यः पित्रा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः ससुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घनतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतोः किम नु मही कृते। यद हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। यद्यपि आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले तथा सगे संबंधी प्रहार करें मारने को मुझे, तो भी नहीं मारना चाहता उन्हें। हे मधुसूदन, चाहे मिलता भी हो त्रिलोकी का राज्य, फिर क्यों मारूं इस धरा के लिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यहाँ शत्रु पक्ष में आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सगे संबंधी खड़े हैं। ये सब मिलकर अगर मुझ पर आक्रमण करें, मुझे मारना चाहें, तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। चाहे मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, इस धरा का टुकड़ा तो कोई मायने ही नहीं रखता है। श्लोक 36 से श्लोक 37 तक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आसे तस्मान् अत्यत्वैतान् आततायिना तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सौ बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हिंदी अनुवाद है। क्या प्रसन्नता होगी हमें इन कौरवों को मारकर जनार्दन, पाप ही लगेगा हमें इन आतताइयों को मारकर। हमारे लिए उचित नहीं है वध करना अपने ही कौरव बंधुओं का, कैसे मिल सकता है सुख माधव अपने स्वजनों को मारकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ये कौरव जो शत्रु पक्ष के रूप में आतताई बनकर हमारे सामने खड़े हैं, ये हमारे ही स्वजन हैं, हमारे ही बंधु बांधव रिश्तेदार हैं। इनको मारकर हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि पाप ही लगेगा। इसलिए यह उचित नहीं है कि हम इनका वध करें। हे माधव, अपने ही रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को मारकर किस प्रकार से सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज यहीं विश्राम लेते हैं। आगे की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी, अवश्य देखिएगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। नए दर्शकों से निवेदन है कि कृपया चैनल के लोगो जो सालासर बालाजी के चिन्ह के रूप में इस वीडियो के अंत में आएगा, कृपया उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज का आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिलता रहे।